फिर मैं कनेक्टिव पढ़ाऊंगा। तो एनिमल टिश्यू का रिवीजन मैं करा रहा हूँ। एपिथेलियल टिश्यू, इसके 4 तरह के होते हैं एनिमल टिश्यू। और टिश्यू क्या होते हैं मैं समझा चुका हूँ। ग्रुप ऑफ सेल दैट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। जो सेल का ग्रुप जो स्ट्रक्चर में, बनावट में और फंक्शन में यानी कार्य में समान काम करता हो तो वो एनिमल टिश्यू कहलाता है। 4 तरह के होते हैं। इसको पढ़ने लगेंगे तो जो आज नया ज्वाइन किए हैं बाद में उनको समझ में आ जाएगा। तो एपिथेलियल के 4 कौन कौन से टाइप हैं? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा मस्कुलर टिश्यू, चौथा जो है नर्वस टिश्यू। इस तरह से करके 4 हैं। हम एपिथेलियल को पढ़ रहे हैं। अब क्या पढ़ रहे हैं? एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ रहे हैं। अगर टिश्यू का उदाहरण आपको शरीर में ऐसे ही पूछा जाए कि कुछ टिश्यू का नाम बताइए, आप क्या क्या बताएंगे? कोई बताए जल्दी। टिश्यू का हम पूछ रहे हैं सिर्फ उदाहरण। गिव मी सम एग्जांपल्स ऑफ टिश्यू। कोई बताए जल्दी। अरे अब मैं जल्दी फिनिश कर। ब्लड और ब्लड, मसल्स, बोन्स, ये सब क्या है? टिश्यू के उदाहरण हैं। ठीक है ना। उसी तरह अब इनका वर्गीकरण करते हैं, इनको क्लासिफाई करते हैं, इनको पढ़ते हैं कि आखिर ब्लड किस तरह का टिश्यू है। ठीक है ना। तो क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू हम पढ़ा रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू में क्या है? ये प्रोटेक्टिव लेयर्स को बनाता है। हमारे शरीर में जितने भी प्रोटेक्टिव लेयर्स इसके बने होते हैं, स्किन, इनर माउथ लाइनिंग्स, ठीक है ना, हमारा इसोफिगस फूड पाइप का जो लाइनिंग बाहरी है या अंदरूनी लेयर है, ऐसे ही हमारा स्टमक के इंटरनल लाइनिंग्स या स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के इंटरनल लाइनिंग्स, इतने सारे सॉफ्ट ऑर्गन है उसके लाइनिंग्स, कवरिंग्स, वो सब एपिथेलियल टिश्यू के ही बने होते हैं। अब 4 तरह के एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। व्हाट आर दोस 4 टाइप्स? पहला जो है स्क्वैमस एपिथेलियल, जो सिर्फ एक सेल का बना होता है, बिल्कुल बारीक। तो ये माउथ का जब हम आ करेंगे, माउथ ओरल कैविटी, तो जो हमको टच में आएगा ना हमारे पैलेट के ऊपर, पैलेट समझते हैं ना जी, ऊपर टंग के ऊपर जो हिस्सा है, या हमारा जो है लिप्स का ये पीछे का हिस्सा है, ये सब एक सेल के लेयर वाले टिश्यू से बने हैं, यानी स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू से बने हैं। समझ में आ गया या नहीं आया? स्क्वैमस एपिथेलियल समझ में आया नहीं आया? जल्दी बोलो यस और नो। सिंगल होते हैं ये हमारे जो है इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, ब्लड वेसल्स यानी जो हम वेन वगैरह हमारा है शरीर के अंदर, जो खून का रग है, ठीक है ना, या लंग है, फेफड़ा है, उसके भी जो सबसे ऊपरी कवर है, किडनी के ट्यूब्यूल्स हैं, ये सब एपिथेलियल के बने होते हैं, यानी स्क्वैमस एपिथेलियल के बने होते हैं। क्यूबॉइडल वहाँ पाए जाएंगे जहाँ थोड़ी सी मोटी कवरिंग होगी, मोटी लेयर्स होंगी सेल की, ये क्यूबॉइडल शेप का होता है। ठीक है ना। तो हमारे स्किन में कई जगह क्यूबॉइडल एपिथेलियल भी पाया जाता है। कॉल्यूमिनर एपिथेलियल और सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल, ये दोनों अलग अलग भी हम कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि कॉल्यूमिनर एपिथेलियल में सेल्स लंबे लंबे इलोंगेटेड होते हैं। कैसे होते हैं? इलोंगेटेड सेल्स पाए जाते हैं। यह जनरली हमारे जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है ना। और जहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो, जहाँ पे चीज़ों की अवशोषण हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है ना जी, समझ रहे हैं? डाइजेशन हो या सिक्रीशन हो, सिक्रीशन भी जहाँ पे हो वहाँ पे क्या पाया जाएगा? यही कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू पाए जाएंगे। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी श्वसन, विंड पाइप में भी क्या पाया जाता है? कॉल्यूमिनर एपिथेलियल टिश्यू पाए जाते हैं। समझ में आ रहा है? इसमें कुछ कॉल्यूमिनर में ईयर लाइक स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बाबू? कुछ कॉल्यूमिनर में हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए। जिसको क्या कहते हैं? सीलिया। इस तरह का हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाएगा। कुछ कॉल्यूमिनर इलोंगेटेड सेल्स में हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाएंगे जिनको सीलिया कहा जाता है। इसलिए उसको सिलिएटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियल या सिलिएटेड एपिथेलियल भी हम कह सकते हैं। उसको 5वां टाइप बना सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? उसको हम क्या बना सकते हैं? 5वां टाइप। ये 4 टाइप तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन 5वां वो भी हो सकते हैं जो सिलिएटेड, नाक में नजल, तो नजल कैविटी में भी हमारा देख रहे हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। फीमेल के अंदर हमने बताया था क्लास 8 में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस बताया था ना जी,
यूट्रस और ओविडक्ट बताया था, फिलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट ये बताया था ना इसको, फिलोपियन ट्यूब। इसके फिलोपियन ट्यूब में भी यहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियल पाया जाता है। बात समझ में आ रहा है कैसा पाया जाता है? सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। अब जो है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल की बारी है। स्ट्रेटिफाइड में सेल्स के कई लेयर्स पाए जाते हैं, यानी आप ये कह सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ लेयर्स ऑफ सेल इज फाउंड इन स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल। ये हमारे ऊपरी त्वचा में पाया जाता है, क्योंकि देखते हैं हम लोग कि जब भी कुछ कट होता है, ऐसा नहीं कि हमें मांस नजर आने लगता है, हमारे शरीर के उस हिस्से में जहाँ सिंगल कट पे मांस नहीं नजर आ रहा है, इट मीन्स वहाँ पे सेल के बहुत सारे लेयर्स हैं, कई लेयर से हमारा जो है स्किन बना हुआ है। इट मीन्स क्या कि वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस का बना हुआ है। समझ में आया या नहीं आया? बोलिए। हाँ, हाँ, ये कई लेयर्स होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में, कई लेयर्स होते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस में, हंड्रेड्स ऑफ सेल लेयर्स पाए जा रहे हैं। अब इसमें ग्लैंडुलर एपिथेलियल किसे कहा जाएगा? तो हमारे देखिए अभी हमारे माउथ में पैरोटिड ग्लैंड है, सलाइवरी ग्लैंड से जहाँ से सलाइवा का सिक्रेशन हो रहा है उधर इस साइड से, ठीक है ना, एपिग्लॉटिस के पास। तो वहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियल है, जहाँ ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड किस ऑर्गन, किस अंग को कहते हैं, किस हिस्से को, किस चीज को कहते हैं? तो बॉडी का वो हिस्सा जिससे कुछ सिक्रीट होता हो, जिससे कुछ निकलता हो, उससे क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। तो जहाँ भी ग्लैंड पाए जाते हैं, जैसे पैरेटिड ग्लैंड माउथ में, लीवर भी एक तरह का ग्लैंड होता है जो बाइल जूस सिक्रीट करता है, आप लोग पढ़े होंगे। पेनक्रियाज भी एक तरह का ग्लैंड है जो पेनक्रियाटिक जूस बनाता है। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड है जो गैस्ट्रिक जूसेस बनाते हैं। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड है जो इंटेस्टाइनल जूस बनाता है। तो जहाँ जहाँ ग्लैंड्स होंगे, मैमरी ग्लैंड मिल्क प्रोडक्शन करता है बेबीज को फीड करने के लिए, तो जहाँ जहाँ ग्लैंड्स होंगे वहाँ पे ग्लैंडुलर टिश्यू पाया जाएगा। वो चाहे स्ट्रेटिफाइड ग्लैंडुलर हो, चाहे कॉलुमिनर भी ग्लैंडुलर हो सकता है। समझ में आया या नहीं आया? अभी भी आपको प्रॉब्लम है? एक ग्लैंडुलर हम एपिथेलियम हम अलग से बताए हैं, जहाँ जहाँ कुछ सिक्रीट होता है, कुछ निकलता है, वहाँ वहाँ, जैसे नाक से म्यूकस का सिक्रेशन देखें, मेटापोटा कहते हैं, नजल म्यूकस इंग्लिश इंग्लिश में कहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं किसी ग्लैंड से निकलता है, नजल ग्लैंड से। बात समझ रहे हैं ना? तो वहाँ पे ग्लैंडुलर एपिथेलियल पाया जाएगा। फर्स्ट क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछो। आई एम गिविंग यू 2 minutes, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क, कम ऑन, जल्दी करें। यानी एपिथेलियल टिश्यू में अगर आपको कोई समस्या है तो अभी पूछिए जल्दी फटाफट। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एपिथेलियल टिश्यू, बोलो। सबको समझ में आ गया? अरे दो चार बस तो फिर कंटिन्यू। यस, अब देखिए कनेक्टिव टिश्यू जो आज एक्चुअली पढ़ाना था, मैं अभी तक रिवीजन करा रहा था। कनेक्टिव टिश्यू किसे कहते हैं पहले यह समझिए, फिर इसमें समझ में आ जाएगा कौन कौन से टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। कनेक्टिव का मतलब क्या है? जो एक टिश्यू को या एक अंग को, शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से कनेक्ट करता है। बात समझ रहे हैं? एक अंग का जो काम है, मान लीजिए हमारे हार्ट का काम क्या है? धड़कना, ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना, पूरे ब्लड को शरीर के हर कोने कोने तक पहुंचाना। तो ब्लड हमारा क्या हुआ? हार्ट एक मेन ऑर्गन हुआ, एक ऑर्गन हुआ ना जी। और फिर ये चूंकि पूरे शरीर को, पूरे बॉडी को क्या पहुंचाता है? ब्लड पहुंचाता है, ठीक है ना। या पूरे हार्ट का एक्चुअल जो मेन काम है, पूरे बॉडी को O2 सप्लाई करना। क्या करना? ऑक्सीजन सप्लाई करना पूरे शरीर के अंदर, इसका मेन काम ये है। ये O2 पहुंचाने वाला काम या हार्ट को पूरे बॉडी से कनेक्ट करने वाला काम जो कनेक्टिंग टिश्यू करता है उसे ब्लड कहते हैं। तो ब्लड क्या है? तो ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? बोलिए, जल्दी बोलिए, नहीं तो हाँ, आप लोग बोलेंगे नहीं। इतना आसान मैं आपको कर दिया। क्यों ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहा जा रहा है? क्योंकि ये एक ऑर्गन को
दूसरे बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट कर रहा है। यानी एक हार्ट को, हमारे दिल को, ये दूसरे बॉडी ऑर्गन, जितने भी शरीर में बल्कि ऑर्गन है, उन सबसे कनेक्ट कर रहा है। यानी जो हार्ट का फंक्शन है, क्या फंक्शन है हार्ट का? शरीर के अंदर O2 को पहुंचाना, पूरे शरीर के अंदर O2 को पहुंचाना। तो इसमें मदद जो कर रहा है वो कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है। यानी हार्ट में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है और ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाता है। समझ में आया या नहीं आया? मैंने बस इतना ही सवाल किया और उसका जवाब दिया कि ब्लड को क्यों कनेक्टिव टिश्यू कहा जाए। आप समझ रहे हैं? ब्लड को क्यों कनेक्टिव टिश्यू कहा जाए, ये मैंने बताया। ये बात समझ में आ गई? तो आगे बताया जाए। Why blood is called a connective tissue? Because it connects heart to different organs of the body। ठीक है, अब ब्लड को थोड़ा सा पढ़ते हैं क्योंकि ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्लड जो है, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड चूंकि टिश्यू है तो अलग अलग सेल से बना होता है, बना होता है ना जी। सेल्स के ग्रुप को ही तो ब्लड कहते हैं। बोलिए, नहीं बोलिए जो हम नहीं। ब्लड जो है ब्लड सेल्स का बना होता है और ये सेल्स जिस चीज में डिसॉल्व होते हैं, घुले होते हैं, उसे प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। खून में दो चीजें, वो सेल्स, वो कोशिकाएं जिससे ब्लड बना है, और दूसरा वो कोशिकाएं जिस चीज में डिसॉल्व होती हैं, जिस चीज में तैरती हैं, जिस चीज में घुल मिल के आगे बढ़ती हैं, वो प्लाज्मा। यानी ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं और फिर उसमें क्या होता है? सेल्स पाया जाता है। ठीक है, इसका परसेंटेज कुछ 45 और 55% होता है। ये 55% प्लाज्मा और 45% सेल। आधा आधा समझिए कि ब्लड में आधा सेल्स पाए जाते हैं और आधा वो प्लाज्मा पाया जाता है जिसमें यह डिसॉल्व होता है। समझ रहे हैं? रास्ता पकड़ रहे हैं तो आगे तक लेके जाया जाएगा। अगर अभी प्रॉब्लम है तो अभी उसको समाधान कर लीजिए। अभितेश, अधितेश, जो दूर के बच्चे हैं वो जल्दी समझें। अंशु, नया लड़का ही जो है आया है, ये भी समझ रहा है नहीं समझ रहा? ब्लड के बारे में मैं शुरू किया हूँ बताना। अब सबको समझ में आना ही चाहिए, सबके ऊपर ये फर्ज है समझना। वर्षा, सुमित, शुभम, सोनी, शबनम, सबको समझ में आया नहीं आया? बोलो जी। देखो फास्ट इतना बोलना भी आप लोग जो है कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बहुत शेम। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं उससे हम सवाल कर रहे हैं, वो बताओ ना जी। वो समझ में आ गया ना? अब फंक्शन हम बता रहे हैं, अभी तो हमने बताया तुरंत। कोई बताया, कोई चालाक लड़का जो इसमें समझ गया हो कि क्या काम है ब्लड का। अभितेश तुम बताओ। अभी हम इस बीच, हाँ, अभी यस, अभी हमने ये बात कही तुरंत कि हार्ट का काम क्या है? कि ऑक्सीजन को पूरे शरीर तक पहुंचाना। और ये काम करता कौन है हार्ट का? तो ब्लड करता है। तो ब्लड का काम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड? टू सप्लाई ऑक्सीजन टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। यानी दूसरे सारे सेल्स को, दूसरे सारे शरीर के अंग को ऑक्सीजन सप्लाई करना, यह काम हमारे ब्लड का है। बात समझ में है ना? पूरे ब्लड का नहीं, ब्लड का और भी काम है, लेकिन यह एक इम्पॉर्टेंट काम है। अब आइए हम ब्लड सेल्स पढ़ा रहे हैं और हर एक सेल का हम काम बताएंगे। आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। हम ब्लड सेल पढ़ा रहे हैं, प्लाज्मा को अभी उधर साइड में छोड़ें। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? ये ब्लड का दो हिस्सा, आधा ब्लड सेल और दूसरा आधा प्लाज्मा। क्या है ये? प्लाज्मा। आप लोग बहुत बड़े नहीं ना हुए हैं, नहीं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें मैंने इस पे बता दी है। प्लाज्मा डोनेट चल रहा है कोविड-19 में, क्या मतलब? बोलो तो बाबू। आजकल सुने हैं आप लोग, दो चार लोग इस बात को सपोर्ट करें जो थोड़ा न्यूज़ सुनते हैं, कि जो कोविड पेशेंट्स ठीक हो चुके हैं वो लोग ब्लड प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं उनको जो ठीक नहीं हुए हैं। ठीक है ना? इससे भी काफ़ी हद तक कोविड पेशेंट का इलाज हो रहा है। तो ये यही प्लाज्मा है, वही तरल पदार्थ है ब्लड का, ब्लड सेल के अलावा, जिसमें और भी चीज़ें जो है ट्रांसपोर्ट होती हैं ब्लड के साथ साथ। ब्लड तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता ही है,
अब ये फंक्शन में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। लेकिन उसके साथ साथ हमारा ब्लड क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, तो डाइजेस्टेड गैसेज, डाइजेस्टेड फूड, यानी जितना भी न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, वो सब, हार्मोन्स हमारे बॉडी का, और हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है उसको भी यह ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है। और हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, यानी बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता, वो भी जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। तो ब्लड सेल्स का भी हमने काम नहीं बताया, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आपके बुक में पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है, तो उसका मैंने काम अभी नहीं बताया, वो सुनिए ध्यान से। यस, ब्लड सेल्स पढ़ा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए यहाँ फोटो ही, ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स मेनली 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, वो 3 टाइप्स के। पहला क्या है, आरबीसी। पहला क्या है, जिसको रेड ब्लड कर्पसल्स या रेड ब्लड सेल भी कहा जाता है। समझ में आया। पहला टाइप क्या है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कर्पसल। इस चांद में ये रंगीन फोटो बना होगा, अब वो एक्चुअल फोटो वही है, वो डबल इस तरह से डिस्क्वाइड शेप का होता है, समझ रहे हैं ना। डिस्क्वाइड शेप का, बीच में दोनों तरफ से धंसा हुआ, ठीक है ना, वो एक्चुअल उसका शेप होता है। ठीक है, ये आरबीसी का शेप है, फ्लैटेंड डिस्क्वाइड शेप का आरबीसी होता है। ठीक है ना, समझ में आया। आरबीसी ये एक पहला टाइप सेल। दूसरा जो है वो क्या है, डब्ल्यूबीसी। दूसरा क्या है, बोलिए, यानी वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कर्पसल्स। समझ में आया ये दोनों, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। तीसरा क्या है, वो प्लेटलेट्स। तीसरा क्या है, बोलिए, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये डब्ल्यूबीसी का अलग अलग टाइप है, हम बता रहे हैं। या तीसरा क्या है, प्लेटलेट्स। तीन ही तरह के मेनली ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। मेनली कितने तरह के पाए जाते हैं, तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स, दैट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कर्पसल्स, व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कर्पसल्स, और प्लेटलेट्स। तीनों का साइंटिफिक नेम भी होता है, नाम बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। इरिथ्रोसाइट, पहले का नाम क्या है, ERYTHR, इरिथ्रोसाइट। दूसरा डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। और तीसरा प्लेटलेट का थ्रोम्बोसाइट, क्या नाम है, थ्रोम्बोसाइट। CYTE, हर चीज में जब आ रहा है ना, इट मीन्स साइट का मतलब क्या हुआ, सेल हुआ। देखो ल्यूकोसाइट, फ्यूकोसाइट, ये जितना आ रहा है ये सब क्या है, साइट मीन्स, जल्दी बोलिए, साइट मीन्स सेल, CYTE, सेल। साइटोलॉजी, सेल के स्टडी को क्या कहते हैं, बोलिए, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी हर कोशिका के स्टडी को कहते हैं, सेल के स्टडी को कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो बोन सेल को हिस्टियोसाइट, एडिपोसाइट, ये फैट के सेल को कहते हैं। कॉन्ड्रोकोसाइट, कॉन्डिकोसाइट, बोन के ही सेल्स हैं। ये सब सेल्स के अलग अलग टाइप हैं। अब आइए ब्लड सेल्स पे के बारे में थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। आपको अगर इच्छा हो तो तुरंत लिख भी लिया कीजिए। आरबीसी जो है ये पहला ऐसा सेल है हमारे शरीर में जो प्रोकैरियोटिक होता है। क्या मतलब हुआ, जल्दी बताओ, प्रोकैरियोटिक मीन्स, फटाफट। न्यूक्लियस नहीं होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस का नहीं होने का कारण कि इसमें ज़्यादा ज़्यादा जगह हो, ज़्यादा ज़्यादा जगह होगा तो हीमोग्लोबिन, एचबी से सूचित किया जाता है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा ज़्यादा अटैच होगा, और ये हीमोग्लोबिन ज़्यादा ज़्यादा O2 को अटैच करेगा। क्या करेगा, ये हीमोग्लोबिन ज़्यादा ज़्यादा O2 को अटैच करेगा। फिर से मैं बता रहा हूँ, आरबीसी डिस्क्वाइड शेप का एक ऐसा सेल है जो प्रोकैरियोटिक है, जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। क्या रीज़न है, क्योंकि इसमें ज़्यादा ज़्यादा हीमोग्लोबिन अटैच हो, क्योंकि ज़्यादा ज़्यादा O2 वो कैरी कर सके। आरबीसी का ही मेन काम ब्लड में है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करता है। यानी अब पूछा जाए कि ब्लड में कौन ऐसा सेल है जो ऑक्सीजन कैरी करता है, तो आप क्या बताएंगे, आरबीसी।
समझ में आ गया। इसका लाइफ स्पैन होता है 120 दिन। क्या होता है? 120 डेज। फैक्ट्री ऑफ आरबीसी कहते हैं बोन मैरो से बनता है। बोन मैरो समझते हैं, हमारे हड्डियों के बीच में जो लिक्विड होता है उसे बोन मैरो कहते हैं। तो आरबीसी हमारे शरीर में दो चीज से बनता है, स्प्लिन, तीली होता है हमारे शरीर में, स्प्लिन से भी बनता है, और बच्चों के अंदर बोन मैरो से बनता है। तो बोन मैरो और स्प्लिन से आरबीसी बनता है। 120 दिन इसकी जिंदगी होती है। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन अटैच्ड होता है, यह ऑक्सीजन को कैरी करता है। इसकी संख्या भी लिखी होगी किताबों में, 1 लाख करीब 1 मिलीमीटर क्यूब में पाया जाना चाहिए। समझ में आ गया आरबीसी के बारे में या नहीं आया? जल्दी बोलिए। इसमें कुछ समझना ही नहीं है, ये फैक्ट है। ये आरबीसी का वो फैक्ट है जो आप नोट कर लें, याद कर लें, दैट्स इट। ठीक है। अब आइए डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कुल 5 तरह का यहाँ पे दिखाया गया है। पहले 3 को ग्रेनुलोसाइट कहते हैं, जिसको न्यूट्रोफिल, इस्नोफिल्स और बेसोफिल्स, ये 3 तरह के ये सेल्स हैं, और 2 तरह के यह सेल्स हैं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। नाम याद कर लीजिएगा। अलग अलग काम अभी हम नहीं बता पाएंगे आपको, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना। अलग अलग काम इन सेल्स का नहीं बताएंगे, टोटल डब्ल्यूबीसी का काम बताएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले यह कलरलेस होता है, रंगहीन, ल्यूकोसाइट पाया जाता है, रंगहीन होता है। इसका काम इम्यून सिस्टम में होता है। व्हाट इज इम्यून सिस्टम? बोलिए, कोई एक बताए। हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम में डब्ल्यूबीसी काम करता है। व्हाट इज इम्यून सिस्टम? जल्दी बताओ, बहुत टाइम लगा रहे हो सब। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का क्या मतलब? बीमारियों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता। हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है, जो सिस्टम प्रोवाइड करता है, उसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। इसको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, सैनिक होते हैं हमारे शरीर के ये डब्ल्यूबीसी। जब कोई बाहर से बीमारी आ रहा है, कोई जर्म, कोई बैक्टीरिया आता है, वो इसको मार गिराता है, उसको नष्ट नाबूद कर देता है, तहस नहस कर देता है, और दोबारा हमारे शरीर के अंदर ऐसा इम्यून बनाता है कि दोबारा वो बीमारी ना हो पाए। तो क्यों आखिर जो है हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार जो है, और एंटीबॉडीज बनाता है हमारे शरीर में, ये एंटीबॉडीज भी बनाता है, बीमारियों से लड़ने वाले सेल्स को भी बनाता है। समझ में आया नहीं आया डब्ल्यूबीसी के बारे में? जल्दी बोलिए। इतना डिटेल में बता दिया क्योंकि ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये जानना चाहिए। आरबीसी का काम, डब्ल्यूबीसी का काम, और प्लेटलेट्स का काम क्या है बाबू? तो प्लेटलेट्स का काम है हमारे शरीर के अंदर, एक तो इसको सहयोग भी करता है प्लेटलेट, यानी